वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सीरियस सवाल लेके आया हूँ। सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू ऑल प्रिडिक्शंस, जितने भी पोल आए हैं इलेक्शन के बारे में, लोकसभा इलेक्शन जो होने वाला है चंद हफ्तों में, जितने भी हैं पोल्स, जितने भी एक्सपर्ट हैं, ये सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतेगी और नरेंद्र मोदी डेफिनेटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बनेंगे। तो अगर इतना सर्टेनिटी है इस इलेक्शन में वो जीतेंगे, तो वो इतने घबराए हुए क्यों हैं, इतने परेशान क्यों लगते हैं नरेंद्र मोदी? वाई इज ही वरीड अबाउट द इलेक्शन? तो आप ये पूछेंगे मुझसे कि आप कहाँ से आए हो भाई? कि नरेंद्र मोदी किसी चीज से घबराते थोड़ी हैं वो। अभी 10,000 फौजी चाइना के बॉर्डर पे गए। कल दिल चाहा तो चाइना को कॉन्कर कर लेंगे, परसों हम अक्साई चीन ले लेंगे, उसके बाद वी विल कॉन्कर पीओके। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो तुम कहाँ से आए हो भाई? ये कहते हैं कि मोदी घबराए हुए हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि वो घबराए हुए क्यों हैं। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो देखिए आप, एक तो एक अजीब चीज हुई कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल 2 दिन पहले रिजाइन कर दिए, कोई वजह नहीं दी, और किसी डिबेट के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसे फौरन एक्सेप्ट कर लिया। अब इंडिया के ये इलेक्शन कमीशन विच इज गोइंग टू अनाउंस द डेट एंड सुपरवाइज द इलेक्शन, यानी सारा जो इलेक्शन होगा, तकरीबन 960 मिलियन लोग वोट्स डालेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है ये, मतलब इंडिया में जितने वोटर्स इंडिया में, उतने आबादी दुनिया में कई दूसरे कंट्री में नहीं है पॉपुलेशन। तो इतना बड़ा इलेक्शन, अब एक ही कमिश्नर है, यानी वेरी सून इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू अपॉइंट टू इलेक्शन commissioners who will supervise the election 60%, यानी 2/3 मेजोरिटी विल बी जो अभी अपॉइंट किए गए बाय नरेंद्र मोदी बिफोर द इलेक्शन। ये अगर आपको फेयर लगता है, ये बैलेंस लगता है, तो आप एक्सेप्ट कर लें। बट मोस्ट पीपल विल बिकम वेरी वरीड कि भाई इसमें इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे, उनको भी निकाल दिया इलेक्शन कमीशन में से। तो ये एक सवाल ये उठता है कि हैज द इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस बीन कॉम्प्रोमाइज? और ये जो नए दो बंदे बनने वाले हैं, हु इज गोइंग टू गारंटी कि दे आर गोइंग टू बी, क्या बनना चाहिए, न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स एंड गुड मैनेजर्स? तो एक तो सवाल दिस मेक्स मी वेरी नर्वस कि इलेक्शन से पहले ही दो कमिश्नर चले गए। एक पहले गए, एक 2 दिन पहले, अब एक ही बंदा रहा है, अब जो नए दो आएंगे वो अभी अपॉइंट होंगे। लेकिन उसको साइड में रख दें। आप पिछले चंद हफ्तों से अगर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मेजर एक्टिविटीज हैं आप उनको देखें, उनके पास मणिपुर जाने के लिए वक्त नहीं था, जहां पे तकरीबन सिविल वॉर की नौयत हो गई थी। ही वॉज टू बिजी ट्रैवलिंग अब्रॉड, बट ही हैड नो टाइम फॉर मणिपुर। लेकिन अब मंदिर मंदिर जाने के लिए उनके पास बड़ा वक्त है। लंबी लंबी पूजाएं कर रहे हैं, लंबी लंबी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राम मंदिर को इनॉग्रेट किया बिफोर इट वाज कंप्लीटेड। इतनी जल्दी क्या थी? 500 साल से इंतजार था। जो लोग सीरियस डिवोटीज हैं राम के, वो लोग जो राम मंदिर उनको लिए एक पॉलिटिकल अचीवमेंट है, यानी अरे ये मुसलमानों की हार और हिंदुओं की, वो जिस तरह से सोचते हैं उनके लिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि मंदिर पूरी हो या ना हो। मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया, वहां पे आरएसएस के लीडर भी बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर, तो सारे के सारे पॉलिटिशियंस वहां बैठे थे। जो हिंदू हिंदू रिलीजन के जो मेजर रिलीजियस हैं, शंकराचार्यस, जो उनके बड़े बड़े प्रीस्ट हैं, दे वर अगेंस्ट इट। ये सेइंग कि ये उनके शास्त्र के खिलाफ है कि टेम्पल कंप्लीट होने से पहले उसको इनॉग्रेट कर दिया। तो द डिसीजन इज पॉलिटिकल, नॉट थियोलॉजिकल। वो डिसीजन कि उसको इनॉग्रेट करें और मोदी करें। व्हाई शुड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए सेक्युलर कंट्री इनॉग्रेट ए टेम्पल? कितने गुरुद्वारे उन्होंने इनॉग्रेट किए, कितने चर्चेस किए, कितने मस्जिदें की? मंदिर क्यों कर रहे? ही वॉन्ट्स टू टेक क्रेडिट फॉर दिस मंदिर, राइट? फॉर पॉलिटिकल, यानी दिस इज व्हाट वी हैव डिलीवर्ड, अब हमें वोट डालो। और अगर आपके लिए राम मंदिर बाकी नहीं है तो देखो, मैं अब काशी विश्वनाथ भी पहुंच गया हूँ, वहां पे मैं शिवा का रूप लेकर आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि थर्ड टर्म में मैं वो करूंगा जो हमने अयोध्या में पहले कर दिया है।
सो दीज आर ऑल रिलीजियस सिंबलिज्म, रिलीजन को मोबिलाइज किया है। यानी इट्स लाइक इलेक्शन कैंपेन थ्रू रिलीजियस लैंग्वेज। वो भी काफी नहीं, समंदर के नीचे जाके पूजा कर रहे हैं, समंदर के ऊपर पूजा कर रहे हैं, बाहर जाके गल्फ में जाके मंदिर इनॉग्रेट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे मंदिरों में फिर रहे हैं। अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाके पब्लिक से बात करने के बजाय मंदिर में जाके बैठ कर पूजा करके उसके वीडियोस रिलीज कर रहे हैं। नेशनल मीडिया सोर्सेज ANI का वीडियो देखे, वो ऐसा ये पूजा की ऐसी वीडियो लगाए एज इफ सम नेशनल एक्टिविटी गोइंग ऑन। आप देखें दूसरे इलेक्शन भी हो रहे हैं, US में इलेक्शन हो रहे हैं, आपने कभी वीडियो देखा? डोनाल्ड ट्रंप जहाँ जो लीडर हैं क्रिश्चियंस के, वो समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने उनको चुना है प्रेसिडेंट बनाने के लिए। डू यू सी हिम गोइंग टू ए चर्च? सुबह से जाके वहां पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं। आपने क्या, बाइडन बाइडन काफी रिलीजियस आदमी है, वो रेगुलरली अटेंड करते हैं चर्च। इज ए कैथलिक। जब वो आयरलैंड गए थे तो ही अटेंडेड चर्च, तो वहाँ के लोग बड़े हैरान हो गए थे। यू डोंट सी एनी वीडियोज यहाँ के इलेक्शन कैंपेन में कि रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। थोड़ी बहुत सिग्नलिंग हो जाती है। बाइडन ने खास तौर से जो जूइश फेस्टिवल है उसमें मनोरा की बात की व्हाइट हाउस में। तो उसको तो इंडिया में माइनॉरिटी अपीजमेंट कहा जाएगा ना, बट ही इज नॉट यूजिंग हिज ओन रिलीजन टू गेट वोट्स। तो ये कहा कैसी डेमोक्रेसी है, एंड व्हाई डज ही नीड इट? भाई, मूड ऑफ द नेशन का प्रिडिक्शन ये है कि NDA को 335 वोट सीटें मिलेंगी लोकसभा में, यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और बीजेपी खुद 301 उनका प्रिडिक्शन है। तो बीजेपी खुद एज ए सिंगल पार्टी विल गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी। बीजेपी विद NDA उनके पार्टनर्स के साथ मेजोरिटी उनको हासिल होगी। तो क्या इतनी परेशानी की क्या जरूरत है? अगर उनके पास अचीवमेंट्स हैं तो खड़े रह के बोले कि मैं अपनी टर्म्स में ये किया हूँ। मैं इंडिया की GDP को 5th बिगेस्ट बना दिया हूँ दुनिया में। मैं इंडिया की इकोनॉमी को तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिया हूँ। लड़े उसके बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेकर आया हूँ, मोस्टली गुजरात के लिए, बट लेकर तो आए हैं इंडिया को। उसके बेसिस पे लड़े। ये क्या जरूरत है कि मैं हमने राम मंदिर बना दिया और एक बनाएंगे काशी विश्वनाथ। देखो मैं कितने रिलीजियस हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इसकी क्या जरूरत है? व्हाई डज ही नीड दैट सपोर्ट? प्रशांत किशोर जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं इंडियन इलेक्शंस के बारे में, वो कहते हैं कि बीजेपी के सक्सेस के 4 रीजंस हैं। एक रीजन ये हिंदुत्व। नंबर 2, जो इंडिया का इंटरनेशनल स्टैचर यकीनन बढ़ा है पिछले 5-6 साल में। और जो तीसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है। और चौथी जो वेलफेयर स्कीम्स है। इंडिया में 80 करोड़ भूखे हैं, उनको फुकट का खाना मिलता है गवर्नमेंट के पास है, ये स्कीम वो स्कीम। पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि जो गैस सिलेंडर्स हैं उनकी कीमतें 100 रुपये से शायद कम हो जाएगी। तो ये जो लाभार्थी हैं, ये जो बेनिफिट्स वेलफेयर स्टेट्स के, इस इलेक्शन में तो शायद अपोजिशन पार्टी भी रेज नहीं कर रही, बट यकीनन याद रखिए मेरी बात, अगले लोकसभा इलेक्शन में जो डेट टू GDP रेशियो है इंडिया का, वो शायद 100% से ज्यादा हो गया। ऑलरेडी 82% कर्जे में है इंडिया। यानी जो इंडिया का GDP है 4.2 4 ट्रिलियन डॉलर, 4.2, उसका 80% यानी $3.5 ट्रिलियन का कर्जा ऑलरेडी है इंडिया की गवर्नमेंट्स पर। और ये कर्जा इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट कर्जे लेकर वेलफेयर स्कीम्स लाभार्थी वगैरह कर रहे हैं। तो ये सब पॉलिसीज के बावजूद रिलीजन का इस्तेमाल करना इज a सिग्नल कि पीपल आर गेटिंग वरीड, कि ही इज अफ्रेड कि ही विल नॉट हैव द काइंड ऑफ लोकसभा इलेक्शन दैट ही वांट्स। तो हारेंगे शायद नहीं, बट फिर इनको डर किस बात का है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को इस बात का डर है कि ये जो नारा लगाया है, इस बार 400 पार, दे आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट 400। जो पोलिंग हो रही, याद रखिए, बीजेपी खुद इंटरनल पोलिंग कर रही होगी। पैसा तो बहुत है उनके पास, इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो आए हैं हजारों करोड़ों। दे हैव मनी, सो दे मस्ट हैव डन देयर इंटरनल पोलिंग। ही इज सेइंग
ऑन ए डे टू डे बेसिस कि क्या प्रिडिक्शन है इंडिया में ऑफ माई वोटिंग, एंड आई थिंक इट्स मेकिंग हिम नर्वस। और वो नर्वसनेस की वजह से वो हिंदुत्व का कार्ड को स्ट्रांग करते जा रहे हैं। मुल्क में पोलराइजेशन लाने के लिए सीएए को 4 साल के बाद फिर से एक्टिवेट कर दिया। बिल तो पास हुई थी 4 साल, चंद स्टेट्स में वो अप्लाई हुई थी। अब वो यहाँ पे फुल नेशन वाइड अप्लाई करें। क्यों भाई? इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले क्या, लाइक व्हाट इज द पॉइंट? कि यही कह रहे हैं ना, क्या मैंने देखो सीएए पास कर दिया, अब मुझे वोट दें। सीएए की जो पॉलिसी है, जो उसके सपोर्टर्स हैं और जो उसके क्रिटिक्स है, दोनों से गलत समझते हैं। सीएए बाय इटसेल्फ इज नॉट एन एंटी मुस्लिम पॉलिसी, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इंडिया की गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के बेसिस पे पॉलिसीज नहीं बना सकती। लेकिन सीएए बेसिकली ये कहता है कि आप किसी भी मजहब के हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, अगर आपके ऊपर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है तो आप इंडिया आ सकते हैं, इंडिया में आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि दिस इज ए प्रो हिंदू पॉलिसी, कि पाकिस्तान में जो आजकल हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, जो बच्चियों को उठा के वो जबरदस्ती कन्वर्ट करके शादियां करके जो कन्वर्ट कर रहे हैं इस्लाम को, वो सीए से रुक जाएगा। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये सीए की पॉलिसी इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट हिंदूज हु आर लिविंग नाउ इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ना फ्यूचर में उनको प्रोटेक्ट करेगा। ये सिर्फ उन हिंदुओं के लिए है, उन सिखों के लिए है, उन जो इंडिया को 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आए, यानी 2014 की दिसंबर 31 तारीख से पहले जो इंडिया में आए, जो इंडिया में जब से रह रहे हैं इलीगली। हो सकता है कि 1971 की जंग के बाद कई हिंदू आ गए बांग्लादेश से इंडिया, और वो अभी भी रह रहे हैं यहाँ पे एज इलीगल। तो ऐसे लोगों के लिए एक सिटीजनशिप का पाथ क्रिएट किया, वो सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के, उनको एक्सपेडाइट कर देंगे। या जो टूरिस्ट बन के आए, रुक गए, गए नहीं, वॉट एवर इट इज। लेकिन जो 2014 दिसंबर के बाद, यानी 2015, 16, 17 में जो आए, उनके लिए ये है। आपके ऊपर कितना भी जुल्म हो जाए पाकिस्तान में, आप कितने भी अच्छे हिंदू हो, अगर 2015 में आए तो सीएए आपको ठेंगा सिटीजनशिप देगा इंडिया का। इट्स नॉट प्रोटेक्टिंग यू। तो डोंट थिंक कि ये प्रो हिंदू है पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टू डील विद जो नॉर्थ ईस्ट में, असम में, बंगाल में जो लोग हैं जिनकी कंफ्यूजन है उनकी नेशनल आइडेंटिटी का। क्या ये म्यांमार से घुस के मुसलमान आए हैं, क्या ये बांग्लादेश से घुस के आए हैं इलीगल माइग्रेंट्स, उनसे डील करने का है। और उसमें कई हिंदू भी हैं, कई मुसलमान भी। अब बास मुसलमानों का कहना है कि ये एनआरसी के साथ मिलकर दिस इज गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम, क्योंकि देर आर मेनी मुस्लिम्स जो पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेसी इज वेरी लो अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, और गरीबी भी है, गुर्बत भी बहुत है, दे आर वेरी पुअर। तो जो गरीब हैं और जो इलिटरेट हैं उनके पास पेपर्स भी नहीं है सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए। तो जब वो सिटीजनशिप अपनी प्रूव नहीं कर सकेंगे, तो अगर वो मुसलमान है तो फिर उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अगर वो हिंदू हैं तो उनको फटाक से मिल जाएगी सीए के थ्रू। तो ये प्रॉब्लम है मुस्लिम्स को। लेकिन द परसेप्शन ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने की है कि ये प्रो हिंदू एंड एंटी मुस्लिम पॉलिसी है, हम प्रो हिंदू एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, हमको वोट दें। सो इफ दे वर जेन्युइनली कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स, और इंटरनेशनली भी इसकी बड़ी थुतू हो रही है, आप देखें अखबार में, जस्ट गो एंड ओपन सी ए, तो कोई भी हेडलाइन आप देखें बेसिकली सीएए अनफेयर टू मुस्लिम्स, एंटी मुस्लिम लॉ वगैरह, इस तरह की हेडलाइंस हैं इन ऑल मेजर। और ये ना कहिए कि वी डोंट केयर व्हाट द वेस्ट थिंग्स और अदर्स थिंक, बहुत फिक्र है इंडिया में। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक बेकार छोटी सी कंसल्टेंसी है, जब उसने कहा कि मोदी इज पॉपुलर तो सारी इंडिया में बड़ी धूम धूम मिल गई थी कि इज मोस्ट पॉपुलर लीडर। किसी ने नहीं कहा वी डोंट केयर अबाउट व्हाट द वेस्टर्न एजेंसीज या वेस्टर्न कंसल्टिंग फर्म्स दिसे। ठीक है, ये बात जब भी आती जब क्रिटिसिज्म आता है। एंड लेट मी टेल यू, आप माने या ना माने, सारी दुनिया में दूसरे अखबार जो पढ़ते हैं दूसरे मुल्क वाले, दे आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स, वेस्टर्न मीडिया। और इंडिया के ताल्लुक सारी दुनिया से, नॉट जस्ट विथ प्रो मोदी पीपल इन इंडिया।
तो अगर दूसरी दुनिया में अगर ये जो बात फैल रही है कि एंटी मुस्लिम पॉलिसीज ये बना रही है ये गवर्नमेंट, जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन लड़ रही है, इंडिया जो अपने आप को विश्व गुरु, हम नॉर्मेटिव चीजें हम दुनिया को सिखाएंगे, हाउ टू बी ए गुड कंट्री, विश्व मित्र वगैरह नहीं। अब भाई अपने सिटीजन से पहले मित्र बन के रहिए, फिर दूसरों से विश्व मित्र बने आप। बी एट पीस एंड फ्रेंडली विथ योर ओन सिटीजन्स देन विथ अदर्स। ये बात सिंपल चीज ली है, जैसा चैरिटी बिगिंस एट होम, फ्रेंडशिप शुड ऑल्सो बिगिन एट होम। सो दिस इज नॉट गुड पब्लिसिटी फॉर इंडिया एट ऑल। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को दो चीज का डर है। एक ये डर है कि उनको 360 का जो मार्क है, जो टू थर्ड परसेंटेज चाहिए, वो टू थर्ड वोट चाहिए ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलियां कर सकते हैं। इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के में अमेंडमेंट्स लाने के लिए टू थर्ड सीटें चाहिए इन द पार्लियामेंट, और टू थर्ड्स वी शुड बी मोर देन 50%। यानी अगर सिर्फ 100 मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं उस दिन और उसमें से आपको 666 वोट मिल गए तो वो बिल पास नहीं है। तो दे शुड बी मोर देन 270, यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज्यादा लोग वोट डालें, एंड दैट शुड बी टू थर्ड्स। तो जब वो बिल अमेंडमेंट पास हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंडिया के जो फेडरल सिस्टम है उस कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं, यानी जो स्टेट्स के राइट्स हैं, स्टेट्स के हुकूक हैं, स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर वो आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलना चाह रहे हैं, तो ना सिर्फ आपको टू थर्ड्स मेजोरिटी चाहिए इन द पार्लियामेंट, बट आपको 50% ऑफ द स्टेट, यानी 15 स्टेट्स एटलीस्ट शुड अग्री विथ यू। यानी आपको 16 जगह ये बिल को पास करना पड़ेगा, 15 स्टेट्स में, और फिर नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा, तो आई थिंक मोदी वांट्स एटलीस्ट 360 विथ एनडीए, ताकि अगर फुल स्ट्रेंथ पार्लियामेंट भी हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। आई थिंक ही इज अफ्रेड कि ही इज नॉट गोइंग टू गेट 360, इसलिए वो पुटिंग हिंदुत्व ऑन स्टेरॉइड्स। जितना हो सके हिंदुत्व को स्टेरॉइड्स पे डालें, और हो सकता है कि कंट्री को पोलराइज कर दें। इट विल बी ग्रेट अगर मुसलमान बेवकूफ़ी की हरकत करें, राइटिंग करना शुरू कर दिए सीएए के ऑपोजिशन में, तो और भी हिंदू गुस्से में आके जो जो सीरियस क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से वगैरह, विल देन मुसलमानों के बिहेवियर से छिड़कर बीजेपी को। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ पोलराइजेशन जिससे उनको हमेशा फायदा हो। आई ऑल्सो थिंक कि नरेंद्र मोदी इज अफ्रेड कि कांग्रेस में परफॉर्म बेटर देन 2019। 2019 में कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली थी, 49 सीट ही मिली। अब जो प्रिडिक्शन है एटलीस्ट मूड ऑफ द नेशन का, वो 166 सीटें कह रहा है। यानी कांग्रेस इज एक्सपेक्टेड टू गेट कुछ 75 से 100 एडिशनल सीट्स इन द कंट्री। यानी जो दूसरे पार्टी थे उनका वोट सीट शेयर कम हो जाएगा। तो अगर कांग्रेस को कुछ 125 120 और उनके एलाइज को मिलाकर INDIA जो अलायंस है उसको अगर 160 165 सीटें मिल जाती हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू विन, बट दे आर गोइंग टू लुक स्ट्रॉन्गर इन द पार्लियामेंट। तो हर रिपोर्ट जो आएगी इलेक्शन के, बीजेपी लूजेस सम सीट्स, कांग्रेस गेन सम सीट, ये हेडलाइन से शायद वो डर रहे हैं। ऑलरेडी साउथ में, साउथ इंडिया बीजेपी मुक्त हो चुका है। दो ऐसे स्टेट्स पहली बार वो दिनों के बाद कांग्रेस में, कर्नाटका और तेलंगाना में गवर्नमेंट कायम करे। आज से चंद महीने पहले ये दोनों, कर्नाटका में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और तेलंगाना में किसी और की, YSR की। सो so you can already see कि कांग्रेस has made some gains in the south। और नॉर्थ में भी अभी जो प्राइमरीज कह रहा हूँ मैं, अमेरिका के इलेक्शन की तरह अभी जो मध्य प्रदेश वगैरह में इलेक्शन है, वहां पे कांग्रेस हारी है लेकिन 40% वोट उनको मिला है। So I think he's also worried कि कांग्रेस में perform better than 2019 and look as if it is on the rise, and if बीजेपी does not perform, यानी बीजेपी 2019 के जो बेंचमार्क था 302 का, if it doesn't hit, it looks as if बीजेपी is going down, तो that is what he's worried। तो इसलिए वो पूजा भी कर रहे हैं, भगवान को भी याद कर रहे हैं और सिग्नल भी कर रहे हैं, देखो कितना मैं हिंदू हूँ।
मुझे वोट दें। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑलरेडी पार्लियामेंट में ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होते पॉलिसीज को लेकर, बट मुझे लाइक फॉर एग्जांपल कि अभी इम्प्लीमेंट सीए क्या, इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ पार्लियामेंट, बस ऐसे ही डिसाइड कर लिया इन्होंने कि अब कर देंगे, इलेक्शन का वक्त आ गया। इंडिया नीड्स ए सीरियस डिस्कशन। इंडिया का एक फंडामेंटल इकोनॉमिक सवाल है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे। इट हैज एन इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट जॉब ग्रोथ। इट्स ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। सबसे बड़ी आबादी है दुनिया में इंडिया में, यू नीड मोर जॉब्स देन एनीबडी एल्स, और वो क्रिएट नहीं हो रहे। इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट्स जॉब्स, लेकिन जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं इंडिया में। देयर समथिंग रॉन्ग इन द वे द इकोनॉमी इज बीइंग मैनेज्ड। इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। 80 करोड़ इंडियंस को फुकट में खाना देती है गवर्नमेंट, क्यों? क्या ये भूखे हैं? अगर ये भूखे नहीं है तो इनको क्या ये पर्क है गवर्नमेंट की तरफ से, क्यों? खासतौर से जब इंडिया का डेट बढ़ते जा रहा है। इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो हैज रीच्ड 82। ठीक है, अमेरिका के उतना नहीं है, चाइना का उतना नहीं है, बट डू यू वांट टू हैव अ डेट व्हिच इज अप्रोचिंग योर जीडीपी? ये डेट के वजह से, ये जो लाभार्थी वगैरह जो पॉलिसीज हैं वेलफेयर के, ये डेट पे चल रहे हैं। सो देयर आर सीरियस इश्यूज दैट शुड बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। ये नहीं कि अगली मंदिर कौन सी, अगली मस्जिद कौन सी तोड़ी जाएगी, अगली मंदिर कौन सी बनाई जाएगी, कौन से पॉलिसीज हिंदुओं के लिए बनाए जाएंगे, ये क्या है? सोचिए, आपका लोकतंत्र है, आपकी डेमोक्रेसी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसा सेफ गार्ड करें? एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिबेट कि वाई आर रिलीजियस सिंबल्स का इतना इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी हैप्पी।